इस दुनिया में ऐसे तरीके मौजूद हैं जो आपको रातों रात माला माल कर सकते हैं और ये गेम पैसे का है। आपके पास जितना भी पैसा है वो डबल हो जाए तो आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। चाहे आपके पास 1000 रुपए हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, इस बात से कोई भी परवाह नहीं है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपको अपने फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। आज हम ऐसे तरीके जानेंगे जिसकी वजह से आप सभी सपनों को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, हर कोई जब अपने घर आता है तो वह सोचता है कि कल उसे किसी काम की चिंता न हो, उसका बाकी का दिन अच्छे से निकल जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। हर रोज रात को सोते समय हम इस टेंशन के साथ सोते हैं कि कल क्या होगा, पैसा कैसे आएगा और फ्यूचर में क्या होगा। अगर हम आपसे कहें कि ये आपकी चिंता तुरंत दूर हो सकती है, क्योंकि आप अच्छे से सिर्फ तभी सो पाते हो जब आप सोते सोते ही पैसा कमाने लग जाओ। ऐसा करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको 4 ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्री तुरंत हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर या मिडिल क्लास ही क्यों रह जाते हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण है आपकी बेसिक नॉलेज, जिसकी वजह से आज तक आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता नहीं मिल पाया है और ना ही आप अमीर और गरीब में फर्क जान पाए हैं। तो चलिए पहले इन सभी के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हमें बचपन में सिर्फ एक ही बात पर जज किया जाता है, चाहे अब वो आपके माता पिता या स्कूल, कॉलेज या फिर आपकी सोसाइटी हो, कि हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारी पढ़ाई अच्छे से चल भी रही है या नहीं। और जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है फिर आ जाता है कि ये कमाता कितना है, ये काम क्या करता है। ये सब हमें सुनने को मिलता है। ये सब हमें इसलिए सुनने को मिलता है क्योंकि हमें स्कूल से कॉलेज तक पैसों के बारे में कुछ भी समझाया नहीं जाता। और यही लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है और कैसे खुद को फाइनेंशियल फ्री करना है। और यही कारण है कि दुनिया कर्ज के नीचे दबी हुई है। आप किसी भी आम इंसान से पूछ लेना कि क्या उसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिली है, उसका जवाब ना ही होगा। आपको बता दें कि फाइनेंशियल एजुकेशन वो रास्ता है जो आपको सिखाता है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, कहां पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और कहां पर करना चाहिए, हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी रिटायरमेंट को कैसे प्लान करना चाहिए और कैसे इस गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। अगर हमें कोई फाइनेंस के ऊपर नॉलेज देने की कोशिश करे तो हम उसे पागल समझते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें लगता है कि ये तो मूर्खों की चीज है, क्या ही रखा है इसमें, इस नॉलेज को लेकर हमें क्या ही फायदा होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी तो जैसी है वैसी ही चलेगी। दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी सोच है तो आप भी आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा मिडिल क्लास इसलिए रह जाता है क्योंकि वह सही से अपने पैसे को प्लान नहीं कर पाता। उनके लिए सिर्फ इतना ही पैसा जरूरी है जिससे वो अपना पेट भर सके। पर एक अमीर इंसान कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपने बच्चों के फ्यूचर को भी अच्छा बनाने की कोशिश करता है और उसी के हिसाब से पैसे को सेव और खर्च करता है। सबसे पहले बात करते हैं पुअर लोगों की। ये लोग अपना सारा दिन मेहनत करने के बाद भी सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते हैं जिससे वो अपना घर खर्च और खाना पीना ही चला सके। इनके परिवार में लगभग सभी लोग काम कर रहे होते हैं और तब जाकर ये अपना घर खर्च चला पाते हैं। इनका कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है कि उदाहरण के लिए जैसे एक परिवार के सभी लोग मिलकर 20,000 महीने का कमा लेते हैं, जिसमें से 5,000 रुपए घर का रेंट और घर का सामान करीब 7,000 रुपए, बच्चों की फीस, अदर एक्सपेंस लगाकर मुश्किल से इनके पास 1,000 और 2,000 रुपए बच जाते हैं और वह भी इनके मेडिकल बिल में निकल जाते हैं, जिसके बाद इनकी कोई भी सेविंग नहीं हो पाती। इनका सारा पैसा ही खर्च हो जाता है। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो गरीब से थोड़ा बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। ये अपनी लाइफ को आसान और बेटर बनाने के लिए EMI और लोन का सहारा लेते हैं। ये लोग सेविंग तो करते हैं और इन्वेस्ट भी थोड़ा बहुत करते हैं, पर इनके पास बिल्स और EMI का इतना बोझ हो जाता है कि ये कुछ समय बाद हार मान लेते हैं, क्योंकि इनके खर्चे
इनकी सैलरी से ज्यादा होते हैं और इसी तरह वो साल का थोड़ा बहुत सेव या इन्वेस्ट कर पाते हैं, जो कि फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए ज्यादा अच्छा साबित नहीं हो पाता। और अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग। ये वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी लोन नहीं होता है और सबसे जरूरी बात, इनके पास पैसा कमाने के बहुत से एसेट होते हैं, यानी पैसा कमाने के जरिए होते हैं, जिसकी वजह से इनके खर्च इनकी कमाई से बहुत कम होते हैं और ये लोग अच्छा अमाउंट सेव और इन्वेस्ट भी कर पाते हैं। अब अगर आप इन तीनों को आपस में कंपेयर करके देखोगे तो आपको एक फर्क जरूर दिखेगा कि अमीर और ज्यादा अमीर कैसे बन रहा है और हम जहां हैं वहीं पर क्यों रह जाते हैं। लेकिन अगर आप अमीर लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो ये 4 तरीके आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपको अमीर बना सकते हैं। नंबर 1, अपने पैसे के साथ रिलेशन को समझो, क्योंकि अगर आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को बेवकूफी समझना शुरू कर देते हैं तो आपका फ्यूचर आपके लिए सर दर्द बन जाता है और फिर फ्यूचर में आप पैसों के इशारों पर नाचते हो। समय रहते ही हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करते और बाद में पछताते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए केवल पैसा कमाना जरूरी है और लाइफ को एंजॉय करने के लिए सेविंग जरूरी है और घर बैठे पैसा पाने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। और यही कारण है कि समय बीतने के बाद हमारे ऊपर जब जिम्मेवारियां पड़ती हैं तो ये पैसा भी हमारे ऊपर हावी होकर हमें अपने इशारों पर नचाता है। इसलिए आपको अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलना होगा। पैसों को कोई प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पैसे को पैसे कमाने का जरिया समझो, जिससे आप एसेट बना सकते हो और अमीर बन सकते हो। आपको बता दें कि वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ पैसा एक जरिया है, जिससे अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो आपके बच्चे भी अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप पैसों के साथ अपने रिलेशन को समझो कि कैसे एक एक रुपया कमाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। क्या आपका पैसा आपके बॉस की तरह आपसे काम करवा रहा है और आप काम किए जा रहे हो? चैन की नींद तो क्या सही टाइम पर खाना भी आप नहीं खा पा रहे हो? तो आप अपने जीवन के तरीके को बदलो और कुछ ऐसे एसेट बनाओ जो आपको अपने आप से ही पैसा बना कर दे। यानी आप अपने पैसे को किसी पार्ट टाइम बिजनेस में इन्वेस्ट करो। पैसे को एक माध्यम की तरह देखो जिसकी वजह से आप फ्री बन सकते हो। नंबर 2 है फोकस ऑन पैसिव इनकम सोर्स। अमीर बनने का दूसरा सबसे जरूरी रास्ता यही है कि आप ऐसे बहुत से एसेट बनाओ जिससे आप लगातार कमाते रहें। अमीर लोग कोई भी एक इनकम सोर्स पर ही काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जॉब चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन पूरी लाइफ केवल जॉब ही करना मूर्खता है। इसलिए वो ऐसे इनकम सोर्स बनाते हैं जिसमें उनको फ्यूचर में बहुत ही कम मेहनत करनी पड़े या बैठे बैठे पैसा उनके पास आए, और इसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्स, जो सोते हुए भी आपको पैसा कमा कर दे। अगर हम अभी के समय चल रहे पैसिव इनकम सोर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है इन्वेस्टिंग, फिर आता है कंटेंट क्रिएशन और तीसरा है रियल एस्टेट। वैसे तो और भी बहुत से इनकम सोर्स हैं, लेकिन यह अभी सबसे ज्यादा चल रहे हैं। इन्वेस्टिंग सबसे ऊपर है, क्योंकि सच में आज के समय में इन्वेस्टिंग ने सभी लोगों की लाइफ सेट कर दी जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि अजय अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आया है। उसे कुछ समय ढूंढने के बाद एक नौकरी मिल जाती है। उसे महीने का 30,000 रूपए मिलता है और उसका हर तरीके का खर्च निकाल कर वह 5,000 रूपए सेव कर लेता है। और उसने सोचा कि वह बैंक में पड़ा हुआ पैसा तो उसको कुछ खास रिटर्न देने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं ये पैसा इन्वेस्ट करूं। तो उसने 5,000 रूपए की SIP करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी नॉलेज भी बढ़ती गई और कुछ समय बाद उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी शुरू कर दिया। कभी कभी उसे लॉस भी हुआ, लेकिन इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझने की वजह से उसे आगे जाकर काफी अच्छे रिटर्न मिले। अब एक था राहुल, वह खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता था। उसने जॉब करके कुछ पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर वह कुछ नया बिजनेस शुरू करने की तलाश में था। वो बिना पैसा लगाए ही अपने बिजनेस को शुरू करना चाहता था। तो उसने सोचने के बाद कंटेंट क्रिएशन के बारे में अपना काम चालू किया, जिसमें उसने बच्चों के लिए ऑनलाइन लेक्चर अपलोड करना शुरू कर दिया। जब सोशल मीडिया पे उसका कंटेंट अच्छे से फैलने लगा और लोगों के पास पहुंचने लगा, तो उसके पास बहुत नौकरी के ऑफर आए।
लेकिन वह सोशल मीडिया की तरफ से ही अपने इनकम सोर्स को बढ़ाता चला गया। यानी कि आपके अंदर जो स्किल है आप उसे डेवलप कीजिए, आप उसे लोगों के सामने रखिए, तभी जाकर आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर पाएंगे और इसे पैसिव इनकम में बदल देंगे। और अगर आप रियल एस्टेट की शुरुआत करना चाहते हो, आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के समय में आप जानते ही हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग दो तरीकों से पैसा कमाते हैं। पहला कि वो अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं, उसके बाद वहां पर कोई शॉप लगाकर उसका रेंट हमेशा प्रॉफिट में लेते रहते हैं और उस प्रॉपर्टी का अच्छा दाम लगने पर वह उसे सेल कर देते हैं, यानी बेच देते हैं। इससे उनको आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आपको अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना चाहिए। आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए जो अगला स्टेप लेना है वो है अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना। दरअसल हम लोगों की दिक्कत क्या है कि हम हमेशा अपने आप को दूसरों से आगे दिखाना चाहते हैं और उसी के चक्कर में लोन और एमआई का सरदर्द लेकर बाकी चीजों पर भी खर्च करना शुरू कर देते हैं और इसी के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। अमीरों का खर्च करने का तरीका मिडिल क्लास और गरीब लोगों से बहुत ही अलग होता है। उन्हें पता होता है कि उन्हें करना क्या है। आपको अपना बजट बनाना है और अपने खर्चों को जानो और ऐसा करके आप भी पता लगा पाओगे कि आपको अपना पैसा कहां खर्च करना है और कहां नहीं करना चाहिए। नंबर 4 है अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को लगातार बढ़ाते रहो। अपने आप को लगातार एजुकेट करते रहो, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहो जो आपको पैसे को समझने में मदद करेगा। फाइनेंशियल नॉलेज की बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, हमेशा कुछ नया सीखो, क्योंकि ऐसा करने से आप फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम के साथ लड़ सकते हो। आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए अपनी स्किल को लगातार डेवलप कीजिए और फाइनेंस की जितनी ज्यादा नॉलेज हो सके उतनी लेने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।